नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने पहले पार्ट में राष्ट्रीय यानी भारत का पहला यानी 2020-21 में भारत में घटित होने वाली घटनाओं का जिक्र किया था। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे विश्व का पहला यानी विश्व में कौन कौन सी ऐसी पहली घटना घटी है 2020-21 में, यानी 2021 में जितने भी पहली बार घटित हुई है घटनाएं, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज का सबसे पहला प्रश्न है, आज का सबसे पहला पॉइंट है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया है। यानी विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया है, तो दोस्तों स्वीडन में। कहाँ निर्मित किया गया है? स्वीडन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? इंटेलिजेंस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज 12 मीटर लंबी किस शहर में खोला गया है? यानी 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो 12 मीटर लंबी है, वो विश्व में पहली बार किस शहर में खोला गया है दोस्तों? एम्स्टर्डम में। कहां पर? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। अगर हम बात करें इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? पहला खाड़ी देश जिसने इजराइल में दूतावास खोला है, तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है दोस्तों? यूएई। यूएई पहला देश बन गया है जो इजराइल में दूतावास खोला है। इंडिया की भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश भूटान बन गया है दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगली बार जब इस तरह का वीडियो मिलो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। अगर हम बात करें बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर कानूनी तौर पर बिटकॉइन को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला संगठन कौन सा बन गया है? तो नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला विश्व का पहला संगठन इफ्को बन गया, यानी IFFCO। इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश रूस बन गया है। कौन सा देश बन गया है? रूस पहला देश है जो जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाएगा। मित्र दोस्त, इलियट पेज पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति होंगे विश्व में। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बन गए हैं? इलियट पेज। आपसे प्रश्न कर दे, अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वो कौन बन गए हैं? इलियट पेज। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी चल रही है दोस्तों। जैसे आपसे कहे, सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो विश्व का पहला देश पलाऊ है, जो क्या कर दिया? सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश पलाऊ बन गया है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति कौन बना? अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मो ओब्रायन। मो
ओब्रायन अटलांटिक महासागर को पार करने वाले पहले बधिर व्यक्ति बन गए हैं। विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी, यानी ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को एजेंसी नियुक्त किया, यानी विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? तो ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ जैकेट, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट है दोस्तों, जैकेट नहीं, बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत के द्वारा। भारत ने बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है, जो विश्व में ऐसा पहली बार होगा जो बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया गया हो किसी देश के द्वारा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात बना है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश लग्जमबर्ग बन गया है। कौन सा देश बन गया है? लग्जमबर्ग बन गया है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? लॉस एंजल्स अमेरिका में खोला गया है दोस्तों अगर हम कहें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बन गया है दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन फॉलोअर पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात बना है। दोस्तों आपसे प्रश्न करें, कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात बना है। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला, स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो विश्व का पहला देश ब्रिटेन बन गया है। लैब निर्मित मांस की बिक्री को, लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश, लैब से निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर बन गया है। दोस्तों सिंगापुर ने किसकी मंजूरी दे दिया? तो लैब से निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी दे दिया है। कौन सा देश मंजूरी दे दिया है? सिंगापुर ने मंजूरी दे दिया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रथम, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2020-21 में कौन सी पहली बार घटनाएं हुई हैं? यानी 2020-21 में पहली बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम कराने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का नाम कौन सा है? तो कोविड-19 के खिलाफ विश्व का पहला डीएनए वैक्सीन जाइकोव डी है। जाइकोव डी डीएनए वैक्सीन पहला है जो विश्व का सबसे पहला डीएनए वैक्सीन होगा, जाइकोव डी।
भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में? तो अनाज एटीएम की बात करें तो किस शहर में खोला गया है? गुरुग्राम में। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज जिसका नाम मेफ्लावर 400 है। मेफ्लावर 400 क्या है दोस्तों? तो मेफ्लावर 400 विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम है। भारत के किस आईआईटी संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ है? तो भारत के किस आईआईटी संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ है? तो आईआईटी मद्रास में। दोस्तों आईआईटी मद्रास में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसरो ने अभी हाल ही में फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता किया है। तो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी से इसरो ने क्या समझौता किया है? तो भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग में। तो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? CNES, जो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों? HGCO19। HGCO19 क्या है? तो भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांता है। INS विक्रांता क्या है दोस्तों? तो INS विक्रांता भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत है। अगर कहते हैं भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया है दोस्तों? ऋषिकेश में खोला गया है। ऋषिकेश में क्या खोला गया है दोस्तों? तो ऋषिकेश में रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम खोला गया है। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व का पहला 6G उपग्रह, विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा? तो विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा है? चीन ने। चीन ने कौन सा उपग्रह भेजा है? 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। अगर हम बात करें निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? तो निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निमोनिया रोग के खिलाफ भारत का पहला टीका, पहला भारतीय टीका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे खेल कूद से संबंधित पहली बार, यानी कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो पहली बार घटित हुई हैं 2020-21 में खेल के इतिहास में। यानी खेल कूद में पहली बार 2020-21 में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरीके का अगर दूसरा वीडियो मिले तो आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों अगर हम बात करें ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बन गए हैं? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं
विराट कोहली। विराट कोहली भारत के ऐसे पहले कप्तान हैं जो 200 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करा चुके हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी सुशील कुमार दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं, जबकि दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी पीवी संधू बन गई हैं। तो दोस्तों दो प्रश्न यहाँ से हमेशा महत्वपूर्ण बन जाते हैं आपके एग्जाम में खेलकूद और ओलंपिक से। तो दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो सुशील कुमार थे। कौन थे? सुशील कुमार थे। जबकि दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं पीवी संधू। दोस्तों अगर हम बात करें ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सुमित नागल, जो अब तक के तीसरे भारतीय हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, तो ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, दीपक काबरा ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बन गए हैं, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलेटिक एमपी जबीर बन गए हैं। तो एमपी जबीर ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है, तो एमपी जबीर टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, टोक्यो ओलंपिक के तैराकी प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, साजन प्रकाश तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बन गए हैं, अरुणा तंवर ताइक्वांडो एथलीट हैं जो भारत के तरफ से पहली बार क्वालिफाई किए थे। दोस्तों अगर हम बात करें अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो अपने 100वें क्रिकेट टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले विश्व के बल्लेबाज जो रूट बन गए हैं। इन्होंने भारत के खिलाफ लगाया था। तो जो रूट ने 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 2020-21 में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से पहली बार कौन कौन सी घटनाएं घटी और पहली बार कौन से ऐसे प्रश्न बने जो 2020-21 में शामिल रहे। यानी 2020-21 में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से पहली बार घटित होने वाली घटनाएं कौन सी थी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट को। तो अगर हम बात करें सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। दोस्तों आगे बताएं शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, छत्तीसगढ़ बन गया है। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित होगा, थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण जो भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण होगा कहाँ स्थापित किया जाएगा, उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई तमिलनाडु में क्या स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र। किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा, तो भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला जाएगा,
कोझिकोड केरल में। कोझिकोड केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कुफरी हिमाचल प्रदेश में। कुफरी हिमाचल प्रदेश में क्या स्थापित किया गया है दोस्तों? तो कुफरी हिमाचल प्रदेश में इंडोर स्की पार्क की स्थापना की गई है, जो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क होगा। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, परागकण पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, परागकण पार्क कहाँ खोला गया है? नैनीताल उत्तराखंड में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, परागकण पार्क कहाँ खोला गया है? नैनीताल उत्तराखंड में खोला गया है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले वैनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र, भारत के पहले वैनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र जो 56 किलोवाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सिक्किम में। विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य, विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सबको लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।